तो प्यारे साथियों, स्वागत है सभी का। एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे बच्चों। चलिए, तो हमने कल जो काम किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ और एलसीएम से कितने तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। हाँ सोनी जी, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो एक बार मुझे बता दें। एचसीएफ और एलसीएम से कितने तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, आज जो आपका ये जो क्लास है वो एक तरह से मिसलेनियस क्वेश्चंस का होगा, जैसे कि हमारे इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको आप बनाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन आया है कि 6 बेल्स, क्या बोला जा रहा है? 6 बेल्स यानी घंटियां, है ना। इस तरह की आपने घंटियां जरूर देखी होंगी, इस तरह की घंटियां, या फिर आपकी डोर बेल जो होती है वो इस तरह की घंटियां। इन्होंने कहा कि 6 घंटियां हैं जो 3 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड और 8 सेकंड, 12 सेकंड पे के इंटरवल पे बजती हैं। ओके, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, लेट नहीं है हम बिल्कुल भी, तो टाइम से जुड़े हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कहा जा रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स दे विल टोल टुगेदर अगेन। तो ये दोबारा से एक साथ कब बजेंगे, हमारा क्वेश्चन ये है ना। हाँ टोनी जी, गुड इवनिंग। चलिए, तो देखते हैं बच्चों इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान देंगे कि जब भी आपके सामने इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, जो अभी आपके सामने है, तो इस क्वेश्चन में आपको हमेशा निकालना होगा एलसीएम। एलसीएम ऑफ 3, 4, 6, 7, 8 एंड 12। इन सभी नंबर्स का आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है बच्चों। ठीक है, तो बस आपका आंसर एलसीएम ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे बस एक एलसीएम निकालने से भी ज्यादा अच्छा ये होगा कि मैं ये देखूं कि ऑप्शन में कौन सा नंबर आपका आंसर हो पाएगा। तो ऑप्शन में वही नंबर आपका आंसर होगा जो सबसे डिवाइड हो जाए, जो 3 से भी डिवाइड हो जाए, जो 4 से भी डिवाइड हो जाए, है ना। पहली बात, ये और नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर इवन हैं, तो जो भी एलसीएम आएगा वो इवन ही होगा, है ना। तो एक सेकंड रुकेंगे बच्चों, एक बहुत ही अर्जेंट कॉल है जिसको मैं मिस नहीं कर सकता। एक सेकंड बस। ओके गाइस, अगेन थैंक यू, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। नाउ देखिए बच्चों, हमारा क्या होगा कि ये जब भी हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे, ये बात कंफर्म है कि वो नंबर इवन होगा। अब इवन होगा तो आपका आंसर 167 नहीं होगा। ठीक है, अब आप देखिए कि भाई कौन से नंबर से हमें जल्दी से काम जल्दी से पता चल जाएगा। ये सारे नंबर हमारे मौजूद होने चाहिए। जैसे मैं 7 से देखूं, तो आप बताइए मुझे 7 से कौन सा नंबर डिविजिबल है। तो आप कहेंगे 7 से ये वाला नंबर डिविजिबल है, ये वाला नंबर डिविजिबल नहीं है। 7 से ये नंबर डिविजिबल नहीं है, तो कंफर्म हो गया कि आपका आंसर 168 ही हो सकता है। तो बच्चों
हम लोग इस टॉपिक में एलसीएम जब भी निकाल रहे हैं ना, तो प्रॉपर तरीका यूज ही नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शन है और उन 4 ऑप्शन में से ही हम देख के बता सकते हैं कि कौन सा नंबर आपका आंसर हो सकता है। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। एंड एलसीएम निकालना भी आपके लिए कोई बड़ी बात है नहीं, तो आप एलसीएम आराम से निकाल सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अगेन, ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट क्रॉसिंग्स चेंज देयर change after 48 seconds, 72 second and 108 second respectively. If they all change simultaneously at 8:20 am, then at what time will they next change again simultaneously? अब आपको ये बताना है कि भाई इतने इतने सेकंड बाद लाइट्स जो है अपना कलर चेंज करती है। ओके, और हमने ये देखा कि 8:20 पर ये एक साथ है ना जल चुकी हैं, या लाइट्स जो है एक साथ आपको ब्लिंक कर चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ये कब एक साथ होंगे? अगेन वही चीज है कि एलसीएम निकालिए आप। एलसीएम ऑफ 48 सेकेंड, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड, है ना। तो इनका हम एलसीएम निकालते हैं। तो अब इनका एलसीएम इसलिए निकालना जरूरी है क्योंकि ऑप्शन में आपको एलसीएम दिया नहीं है एक्चुअल में। तो बच्चों एलसीएम निकालना आप जानते होंगे। सबसे पहले वो नंबर जो इन सबको डिवाइड कर दे, कौन सा है? मैं कहता हूं वो नंबर मुझे लग रहा है कि 16 है, नो 8 है ना। या फिर हम 12 भी ले सकते हैं। 12 है। 12 से 4 टाइम्स, 12 से 6 टाइम्स एंड 12 से 9 टाइम्स। अब इसके बाद हम डिवाइड कर देंगे बच्चों किससे? अब हम डिवाइड कर देंगे बच्चों इसको 2 से। तो 2 से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ 2 होगा और यहाँ 3 होगा और यहाँ 9 ही रहेगा। अब हम अगर 3 से डिवाइड कर लें तो हमारे पास 2 होगा, 1 होगा और 3 होगा ना। आपकी मर्जी है, आप रैंडमली डिवाइड कर सकते हो 2 से और फिर 3 से। चलिए जरा मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा आंसर? ये हो गया 12, ये हो जाएगा 12 और ये होगा 3। तो 12 इंटू 12 इंटू 3 ना, 144 इंटू 3 विच इज 3 4 12, अगेन 12 और 1 13 और ये हो जाएगा आपका 4। 3 1 3 और 1 4, 432 सेकेंड्स आ गया आपका एलसीएम बच्चों। अब 432 सेकेंड्स को आप मिनट्स में चेंज कीजिए तो आप कहेंगे 420 सेकेंड अलग कर देते हैं और बाद में बचते हैं आपके 12 सेकेंड ओनली। तो 420 सेकेंड के बन गए आपके बच्चों 7 मिनट्स, है ना। तो इसको आप लिख सकते हो कैसे? 7 एंड 12, 7 मिनट 12 सेकेंड। 7 मिनट 12 सेकेंड कब होंगे? 8:20 के बाद। तो आपका आंसर हो जाना चाहिए ए, यानी कि 8:27 एंड 12 AM। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। हालांकि मैंने आपको एलसीएम लेने के और भी कई सारे तरीके बताए हुए हैं। ठीक है, ठीक है। तो इनका हमें एलसीएम लेना था बच्चों, एलसीएम लिया हमने और वो एलसीएम आ गया 432। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताएं चैट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। सिक्स बेल, अगेन और सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो आप इसको, अच्छा हाउ मेनी टाइम्स है। ओके, नाउ एलसीएम निकालते हैं पहले। 3 6 एंड 9 एंड 12 एंड 15। तो इनका जो एलसीएम आएगा बच्चों ये क्वाइट सिंपल है कि 180 आ जाएगा। ठीक है, इनका जो एलसीएम होगा वो आ जाएगा आपका 180। 180 दैट मीन्स कि 180 सेकेंड्स, इसका मतलब है कि 3 मिनट्स। यानी कि ये जो बेल हैं बच्चों, ये जो बेल हैं,
ये जो बेल है ये 3 मिनट में एक साथ बजेंगी और अब आपको देखना है कि 8, 7:59 से लेकर और ये 8:16 तक कितनी बार बजेंगी। तो यहाँ से अगर हम यहाँ तक का टाइम देखें ना बच्चों, तो इट इज अबाउट 17 मिनट्स। देन 17 मिनट्स है, तो पहली बार तो ये 7:59 पर बजेंगी और इसके बाद 3 मिनट ऐड करेंगे तो 8:02 पर बजेंगी। और ये अगर हम गिनेंगे तो देखेंगे तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कीजिए बस, तो आंसर होगा कितनी बार? 5 बार। कितनी बार? 5 बार ये घंटियां एक साथ बजेंगी इस टाइम ड्यूरेशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। तो ये नेक्स्ट जो आपका ये क्वेश्चन है वो सेम एज प्रीवियस है, सेम एज प्रीवियस। ओके, ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा कि चलिए ये क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 3 सिग्नल्स हैं, वो रेड से ग्रीन होते हैं और फिर रेड से ग्रीन से रेड होते हैं, फिर रेड से ग्रीन हो जाते हैं। 25 सेकंड लगते हैं पहले सिग्नल को चेंज होने में, दूसरे को लगते हैं 39 सेकंड और थर्ड को लगते हैं 60 सेकंड। तो 2 बजे दे टर्न ग्रीन। अब किस समय वो वापस ग्रीन आएंगे? तो देखो बच्चों, ग्रीन हो चुके हैं, ग्रीन के बाद फिर रेड होंगे और रेड के बाद वापस ग्रीन होंगे। तो मतलब ये वाला साइकिल और ये वाला, यानी कि 2 साइकिल लगने वाले होंगे। तो सबसे पहले सिर्फ आपको क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम ऑफ 25, 39 एंड 60, इनका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो मैंने कहा चलिए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम के लिए मैंने कभी बताया होगा सबसे बड़ा नंबर ले लेते हैं, और इसमें देखिए 39 इज 13 × 3, तो 3 तो आपको 60 मिल ही जाएगा, 13 नहीं है। और 5 इसमें एक बार है, एक बार 5 और ध्यान रखेंगे बस। तो ये हो जाएगा देखिए बच्चों 65 और मल्टीप्लाई बाई 60, इसका मतलब हो गया 13 3 390। तो एलसीएम आ जाएगा आपका कितना? 390 आपका हो जाएगा यहाँ एलसीएम। हाँ, तो हमने ये सही तो किया है ना, देखो 65, तो ये हो चुका है सेकेंड 60, 13 इसमें से आ गया, ये 3 × 13 है, 13 है ये, ठीक है। ये 5 × 5 है, तो हमारे पास इसमें हमारे पास क्या है? 5 दे दिया हमने यहाँ पर, 5 हो गया, तो यहाँ से 13, 13 5 65 दिस, तो 65। अच्छा, कुछ यहाँ मल्टीप्लाई गलत किया क्या मैंने? तो ये 6 5 30 एंड 6 6 36, 36 और 3 39। अच्छा, 00 है, ठीक है, ओके, 3900। ओके बच्चों, यस। तो बस ये समझिए कि यहां से यहां तक जाने में 3900 सेकेंड्स लगेंगे और एक 39 सेकेंड्स यहां भी लगेंगे बच्चों। तो इस हिसाब से हमारा जो टोटल ग्रीन से ग्रीन पहुंचने का टाइम होगा वो 7800 सेकेंड होगा। और 7800 सेकेंड का मतलब है कि कितने मिनट? तो 7200 सेकेंड अलग कीजिए, फिर बच गए कितने? 600 सेकेंड। अच्छा, इसको हम सीधा 60 से डिवाइड कर देते हैं, मैं मिनट्स मिल जाएंगे। 60 से डिवाइड कीजिए, ये खत्म, ये 1 टाइम और 3 टाइम और 0, तो आ गया 130 मिनट्स गाइस, 130 मिनट हो गए, ठीक है। अब 130 मिनट का मतलब हुआ 2 आवर्स और 10 मिनट्स, तो ये आवर्स में आ गया। अब आपका टाइम क्या था बताइए? 2 PM था, तो 2 PM में अगर 2 आवर्स और जोड़ोगे तो 4:10 PM का टाइम होगा, 4:10 PM का टाइम हो जाएगा गाइस। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों।
बस एलसीएम की 2 साइकिल लगेंगे, एक साइकिल में वो ग्रीन से रेड हो जाएगा और नेक्स्ट साइकिल पे वो रेड से अगेन ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 hours। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपने कहा गया है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स दैट कैन बी ड्रोन अप इन ट्रूप्स ऑफ 10 12 15 18 20 सोल्जर्स आल्सो फॉर्म अ सॉलिड स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो पहला काम, क्वेश्चन समझिए कि पहले तो वो नंबर स्क्वायर होना चाहिए। देखो ये नंबर स्क्वायर है, ये नंबर स्क्वायर है, ये स्क्वायर ही नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। और एक ये नंबर स्क्वायर है। दूसरी बात, स्क्वायर नंबर होना चाहिए तभी स्क्वायर बनेगा सॉलिड स्क्वायर। और साथ में ये भी कंफर्म करना होगा कि वो जो नंबर है वो 10 12 15 18 20 सबसे डिविजिबल हो, है ना। सबसे क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। ये तो आंसर नहीं है। अब देखो ये नंबर भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है, 20 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा, ये नंबर 10 से है, 20 से है, लेकिन ये नंबर 18 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये भी आंसर नहीं होगा। और इसीलिए अब आपका आंसर आ गया 900। 900 मुझे लगता है 10 12 15 18 और 20 से डिविजिबल होता है। ये बात आपको आराम से समझ में आ गई होगी। आर यू गेटिंग एवरीबॉडी? नेक्स्ट, यहां पर कहा जा रहा है बच्चे, एक फ्रूट वेंडर है जिसके पास ये नंबर ऑफ एप्पल्स है और ये नंबर ऑफ ऑरेंजेस है ना। अब उसे ये ऑरेंजेस हीप्स यानी कि ढेर लगाने उसको, है ना। ठीक है, अब हर ढेर में ना बराबर नंबर ऑफ फ्रूट्स होंगे, इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स होंगे। तो जैसे आप समझिए कि इसको ना ऐसे डब्बे बॉक्स पैक करने हैं। आप ऐसे मान लीजिए कि उसको ना बॉक्सेस पैक करने हैं, बॉक्स। तो हर बॉक्स में आप जानते हो भाई कि बराबर नंबर ऑफ ऐसे फ्रूट्स रखने हैं। तो आपको ये देखना होगा व्हाट इज दिस नंबर, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ फ्रूट्स। तो अगर आपसे पूछा जाता है अधिकतम संख्या क्या होगी फलों की, तो आप याद कीजिए कि वो नंबर बड़े से बड़ा जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, क्या होता है वो एचसीएफ। क्या होता है वो एचसीएफ। तो आपका आंसर होगा एचसीएफ ऑफ 1092 एंड 3432। इनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा आपको, है ना। इनका निकालना होगा आपको एचसीएफ। तो भाई अब निकालते हैं, चलिए 1092 और 3432 का निकालते हैं एचसीएफ पहले का। तो इनमें 2 कॉमन है, निकाल सकते हैं। तो 5 और 4 और 6 यहाँ पे आ जाएगा 1716। फिर से हमारे पास 2 से और डिवाइड हो रहा है तो इसीलिए 2 7 एंड 3 यहाँ पर आ जाएगा 8 5 और 8। अब ये नंबर, दोनों नंबर किससे डिविजिबल है? अब ये दोनों नंबर डिविजिबल है बच्चों 13 से। 13 से 2 टाइम्स और 1 टाइम, 13 से 6 टाइम्स एंड 6 टाइम्स। ओके, नाउ ये नंबर 3 से और डिविजिबल है तो ये 7 आ जाएगा और ये 22। अब ये दोनों नंबर किसी से कॉमन डिविजिबल नहीं है तो यही एचसीएफ होगा। तो आप बताएंगे क्या हो गया एचसीएफ? तो आपका मल्टीप्लाई इनका, तो 13 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 आपको दिख जाना चाहिए कि ये हो गया 12 और ये हो गया 13। 13 इंटू 14 हो जाता है, 13 इंटू 12 होता है 156। तो बस अब आपका आंसर हो गया। यानी हर बॉक्स में 156 एलिमेंट्स को पैक करना होगा। तो मैं आपको बहुत डिटेल में ये सारी चीजें बता रहा हूं। तो आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना आना चाहिए सबको, ठीक है। ओके बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अगेन वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी किया था। अब आपके पास 4 रस्सियां हैं और इनकी लंबाई दे रखी है आपको ये। अब इनके आपको पीसेस करने हैं, है ना, ठीक है।
तो बच्चों यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस गलत है, यहां पे आपको मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस निकालने। अच्छा, क्योंकि साइज जो है वो मैक्सिमम होगा, साइज मैक्सिमम और नंबर्स मिनिमम होंगे। ठीक है, यहां पर देखो इसको भी हटा देते हैं, न्यूनतम होगा यहां पर, न्यूनतम। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपको ऐसे टुकड़े काटने हैं कि जो सबसे बड़े साइज का टुकड़ा हो और इन सभी मेजरमेंट में बराबरी से कट जाए। अब आपको टुकड़ों की संख्या बतानी है, तो पहले तो निकालिए लेंथ ऑफ ईच पीस। तो ये होगा बच्चों एचसीएफ। क्या होगा? एचसीएफ। तो बताइए इन नंबरों को कॉमनली डिवाइड करने वाला सबसे नंबर बड़ा कौन है? तो मुझे लगता है वो 17 मीटर का है। कॉमन दिख रहा है क्योंकि सारे नंबर 17 के डिविजिबल है। अब देखिए जरा, 102 में 17 मीटर के कितने टुकड़े बनेंगे? तो आप कहेंगे सर 6 बनेंगे। 119 में कितने टुकड़े बनेंगे? तो आप कहेंगे 7 बन जाएंगे सर। 153 में 17 मीटर के कितने टुकड़े आएंगे? 9 आ जाएंगे सर। और 204 में 17 के कितने टुकड़े आएंगे? 12 हो जाएंगे। सबको जोड़िए, 6, 7, 9 और 12, ये आपका आंसर। 13, 12, 25 और 9, 34। तो 34 टुकड़े यहां पर बन जाएंगे। बोलो, है ना? और एक तरीका और मैं आपको बता देता हूं यहां पर, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरह से एचसीएफ निकालो। 102 है, 119 है, और क्या है 153 है, और क्या है 204 है। तो इनको 17 से आप डिवाइड करोगे तो आगे कितना जाएगा बताओ? 6, 7, 9 और ये कितना 12। तो देखो ये तो होगा आपका साइज ऑफ द पीस, लेकिन इनको अगर आपने जोड़ दिया बच्चों तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ पीस। समझे? अब आप समझ गए होंगे कि ये शॉर्टकट है आपके क्वेश्चन को करने का। ठीक है, चल ओके। सेम लास्ट वाले की तरह है, सेम एज प्रीवियस। ओके, तो ये भी बच्चों सेम एज प्रीवियस है, बट जो पहला नंबर है उसे लिखेंगे आप 9/2, कॉमा अगले वाले को लिखेंगे आप 27/4 और नेक्स्ट को लिखेंगे आप 36/5। तो ये आपको याद होगा कि फ्रैक्शंस का हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, याद है? ठीक है, तो हम निकालेंगे इनका एचसीएफ ही फिर से। ऊपर वालों का निकलेगा एचसीएफ, दैट इज 9, नीचे वालों का निकलेगा एलसीएम, दैट इज 20। ओके, अब उन्होंने ये कहा है कि बताइए कितने गेस्ट इसमें सर्व किए जा सकते हैं। तो आपको अभी मैंने बताया कि 9/2 डिवाइड बाई 9/20 प्लस 27/4 डिवाइड बाई 9/20, है ना, और 36/5 डिवाइड बाई 9/20। तो जब आप 9 काट दोगे यहाँ पर तो आएगा 10, यानी कि यहाँ पर निकलेगा 10। यहाँ डिवाइड करोगे तो 3 बार जाएगा, और यहाँ डिवाइड करोगे तो 5 बार जाएगा, और 5 3 15 यहाँ पे आएगा, और ये आ जाएगा आपका 4, और ये आ जाएगा 4, 4 4 16 आएगा। ऐड करेंगे तो आप पाएंगे कि ये 41 है और आपका आंसर हो जाएगा। तो बात इतनी सी है बच्चों कि ये आपके पास है केक, ये भी केक है, ये भी केक है। अब आप इसमें से कितने पीस काट सकते हो, है ना, उतने ही तो मेहमानों को आप बांट पाओगे। तो हर पीस जो इक्वल साइज का बनेगा उसका मैक्सिमम साइज ये होगा 9/20, जो भी है किलोग्राम है, 9/20 किलोग्राम। तो 9/20 के किलोग्राम के साइज इसमें कितने कट जाएंगे बताओ? 10। इसमें कितने कट हो जाएंगे? 15। और इसमें कितने कट हो जाएंगे? 16। तो अब आप 41 गेस्ट को ये दे सकते हो। तो यही क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन को पढ़ के समझ के और इस सॉल्यूशन को समझिए। ठीक है।
तो आपके सामने ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा भी जा रहा है बार बार, ये आपके एग्जाम में, मेंस में भी पूछा गया है इस बार। 3 रनर्स रन अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक, कंप्लीट 1 revolution 2, 6 and 6.5 hours respectively. They will meet at starting point again. तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर पूछा जाता है तो आपका आंसर सिंपल है, एलसीएम ऑफ टाइम्स होगा हमेशा, ऑलवेज। तो एलसीएम ऑफ टाइम निकाल दोगे आप, 2, 6, 6.5 का एलसीएम क्या होगा बोलिए, है? तो ये हो जाएगा आपका कितना, 78। ठीक है, इनका जो एलसीएम है वो आएगा बच्चों 78। ठीक है, कैसे निकालोगे बताओ, याद है? या तो आप इनको फ्रैक्शन में बदल दो, 2/1, 6/1 और 65/10, है ना, जिसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो कितना, 13/2। तो ऊपर वालों का लेना होता है एलसीएम, ऊपर वालों का एलसीएम आएगा कितना, 78, और नीचे वालों का लेना होता है हमें एचसीएफ, तो आएगा 178। ठीक है, तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही बच्चों। ओके, हाँ ये क्वेश्चन और है जो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।